The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Shri Subhash Desai. माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित साथीगण विधायक, आज आदरणीय विधायक सुधीर दवड़ीकर ने जो पूरा वंदे मातरम का विस्तृत अर्थ बहुत ही शानदार तरीके से इस सभागृह में पेश किया था। आज हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाते हैं। उस गीत ने जो भारत की स्वतंत्रता का संग्राम प्रज्वलित किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम ने देशभक्ति और एकता की भावना को जगाया। इसके बोल वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। भारत की भी विरासत समृद्ध है। हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं समृद्ध है, अमर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में हम विरासत की और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत 2047 ये हमारा लक्ष्य है। इसमें आर्थिक विकास, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सभी के लिए बेहतरीन जीवन, पर्यावरण स्थायित्व, स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास। गोवा के लिए हमारा वादा है, हम पर्यटन, आईटी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, रोजगार, क्रीड़ा और हरित ऊर्जा में निवेश बढ़ाएंगे और भारत को समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे। अगर कोई 2037 में गोवा आता है तो हम देखना चाहते हैं गोवा की एक हब के रूप में विकसित, प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ गोवा। गोवा वासियों के लिए बेहतरीन जीवन। हम इस सभागृह में अभी अभी जो चर्चाएं होती थी, आज इस गीत पे हम चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रगान है और इस राष्ट्रगान को कई लोग, हमारे साथी विधायक यहाँ पे उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस गीत का सम्मान नहीं रखते इस सभागृह में। इस गीत ने हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम लेने वाले सभी फ्रीडम फाइटर को एक नया मशाल के रूप में जो दिया था, वो आज यहाँ पे अपमानित हो रहे हैं। स्पीकर सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब कोई यहाँ पे विधायक इसके बाहर जाके चर्चा करती है और अपनी जो भी जलन है अंदर में उसको यहाँ पे पेश करने की कोशिश करते हैं सरकार की तरफ और आरएसएस की तरफ। यहाँ पे आरएसएस का कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी और कई विधायकों ने यहाँ पे पेश किया कि आरएसएस का इस स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। मैं निषेध करता हूं, मैं धिक्कार करता हूं इस वक्तव्य का, जिन्होंने इस कहने का साहस किया है। यहाँ पे ये तो समृद्ध और पवित्र सभागृह है, जिस सभागृह में आज हमने हमारे राष्ट्रगान वंदे मातरम का सम्मान करने के लिए बुलाया और इसी को एक काला दाग देने पर तुले हुए हैं। इसीलिए अपने अंदर की जलन को बाहर निकालने के लिए इस वक्त कम से कम राष्ट्रगान वंदे मातरम को लेकर कोई ऐसी चीज यहाँ पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सभापति महाशय को कि इस वक्तों को हटा दिया जाए। ऐसी कोई भी चर्चा यहाँ पे होनी नहीं चाहिए जिस वजह से एक गीत को कोई कलंक लगे। इसलिए हमारा राष्ट्र एक प्रथम है और हम राष्ट्र प्रेमी हैं और वंदे मातरम हमें यही सिखाता है। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपने राष्ट्र का एक समर्पित भाव से एक कविता की थी, उसको मैं आज यहाँ पे पेश करूंगा। भारत माता कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत माँ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय उसका मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिम घाट दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पकड़ता है। ये चंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है।
ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगाजल है, इसका पल पल हमारे लिए काल है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी अगर हमारी अस्थियां एक गंगा के पवित्र जल में बहती है तो कान लगाकर सुन लो उस पवित्र पानी को। एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री रमेश तावड़कर। स्पीकर सर,